भारती अमर रहे, स्वतंत्र भारती अमर रहे। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक कुमार सिस्टम के सच से आज सिधौना बाजार में जो गाजीपुर जनपद के खानपुर थाना अंतर्गत आता है, कल शाम हुई दिन दहाड़े हत्या के मामले में यहाँ के व्यापारियों ने आज बंद का आयोजन किया है और मृतक की आत्मा की शांति के लिए मृतक की दुकान के सामने ही एक शोक सभा का आयोजन भी किया हुआ है। हम उसी आयोजन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है और लोग एक जुट होकर यहाँ पर शोक सभा में शामिल हो रहे हैं। और आगे आइए देखते हैं यहाँ के व्यापारियों का इस बारे में क्या कहना है और वो शासन से कैसी मांग रख रहे हैं। ये जो घटना घटी है बहुत ही घोर अपराध हुआ है, बहुत निंदनीय है। ये लड़का इतना सीधा साधा था, न तो किसी से मतलब था, किसी से बातचीत था, इतना सीधा लड़का था। ये बहुत ही बड़ा घोर निंदा की जाती है और इसके हत्यारों को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सजा हम लोग व्यापारी मांग करते हैं कि फांसी की सजा हो। इस समय जो है मैं खड़ा हूँ सिधौना बाजार में। पूरे बाजार के सारे लोग जो है यहाँ पर जितने व्यापारी हैं अपनी दुकान आज बंद कर दिए हैं। एक जिला पंचायत सदस्य भी हैं। आप लोग जो है दुकान बंद करके और स्वतंत्र भारती को श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर एक शोक सभा का आयोजन किया है। आप लोगों ने शोक सभा का आयोजन किए हैं। मैं जानना चाहता हूँ भैया, ये बताइए कि वर्तमान सरकार जो है इतना मजबूत है, उसके बाद भी दिन दहाड़े हत्या यहाँ पर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आम व्यापारी कैसे सुरक्षित हैं? देखिए, आज जो कल ये जो घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना है और इस बच्चे का संबंध यहाँ सिधौना बाजार में सबसे बहुत मधुर था और सारे लोग इस बच्चे को जानते थे और किसी के साथ कभी इसका कोई विवाद भी नहीं था। और आज उसी के विरोध में ये समस्त बाजारवासी आदरणीय प्रभुनाथ गुप्ता जी के अध्यक्षता में सारे लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और इस मृतक आत्मा की शांति के लिए हम लोग एक शोक सभा का भी ये आयोजन किए हैं, श्रद्धांजलि सभा का। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इस प्रकार के बच्चे जब सुरक्षित नहीं है इस शासन प्रशासन में, तो और लोगों की क्या स्थिति होगी। आप लोग देख लीजिए, पूरे बाजार के लोग खड़े हैं। ये लोग बिल्कुल दहशत में है, आवश्यकता से अधिक दहशत में है कि इस तरह की घटना। आपने बताया कि 45 साल मेरी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक इस तरह की घटना नहीं हुई थी। जो है आज ये पहली घटना है और जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उस व्यक्ति का इतने लोगों के बीच में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है कि जैसे उसको लगता हो कि किसी न किसी से इसका जो है कहीं से कोई टेंशन था या कोई भी अप्राकृतिक कार्य करता था या सामाजिक विरोधी कार्य करता था। यह एक सामान्य बच्चा था, सामान्य परिवार से जो है था। यह अपनी जो है रोजी रोटी चलाने के लिए यहाँ सहजन सेवा केंद्र खोल लिया था और उस बच्चे की हत्या जो है इसी गांव में वहाँ पर एक भट्ठा है, भट्ठा के सामने जो है कर दी गई। यह बहुत ही निंदनीय है। यहाँ के व्यापारी जो है तत्काल मांग कर रहे हैं कि कहीं से अपराधियों को निश्चित रूप से जो है पकड़ा जाए और उन्हें जो है उनके उच्च सजा दिलाया जाए। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो साहब जल्दी से जल्दी पकड़ के उनके फांसी दे। 24 घंटा में 24 घंटा में तो बहुत बड़ा आंदोलन हुई रोडे पे। 24 घंटा में अगर ना पकड़े तो बहुत बड़ा आंदोलन। आप लोग उनके दोस्त थे? दोस्त नहीं सर, दोस्त से बढ़ के उसका किसी से कोई मतलब ही नहीं था, किसी से न दुश्मनी था न किसी से कोई मतलब। अपना दुकान पे आना, दुकान से घर जाना, बस। सर आप क्या कहेंगे? आपका छोटा भाई लग रहा है। जी भाई की तरह ही था, क्योंकि वो हमेशा हम लोग का भी कल जो है कि हमने देखा 4 बजे वो लगभग यहाँ पे था, आया था, हमसे मिला भी। उसके बाद जब 4 बजे के बाद वो निकला तो अब अचानक से कैसे वो सब घटना हो गया समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही आहत करने वाली घटना हुई है जो भी हुई है। अपराधी किसी की बिरादरी नहीं होती है। वो जब ऐसा लड़का मार दिया जा रहा है तो हम लोग क्या हैं? सारे व्यापारी एक दूसरे के ऊपर, किसी का उधार जा रहा, किसी का लेना है तो उसको भी धमकी मिले, ये कौन सुरक्षित बताइए। और उसका तो कुछ पता ही नहीं लग रहा बेचारे का। ऐसा आदमी किसी से कोई तुलना नहीं। एक व्यापारी जो है कोई आ रहा है, छोटी दुकान लेकर के काम कर रहा, अपने पीछे 20-20 परिवार को जिया रहा है। और वो वही अब क्या स्थिति है बताइए, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी वही है बताइए। हम लोग क्या करें बताइए। हम लोग तो यही सोचेंगे काम जन सुरक्षित रहे। कितनी अच्छी दुकान चल रही है, सारे लोग लेंगे, सब वही हालत है। कौन यहाँ सुरक्षित है? सर शब्द नहीं है इस घटना को देखने के बाद, कोई ऐसा शब्द नहीं बच रहा है जो कि हम आपसे कुछ जान सकें या कह सकें।
जितने भी यहाँ के लोग हैं, यहाँ के बाजार के लोग हैं, जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, सारे लोगों ने उस बच्चे की हत्या के बाद किसी के पास कोई शब्द नहीं बचा है कि जब उतने सज्जन और शरीफ, इतना सीधा था साहब कि 10-12 बार बोलने के बाद वो किसी तरह बोल देता था, बस वही है। इतना सुशील लड़का, किसी से कोई मतलब नहीं है। अब उनके परिवार पे क्या गुजरती होगी क्या बताया जाए। हम लोग क्या कह करके करें। तो सड़क इतनी खराब है ना, कल एसपी साहब की गाड़ी आई, हिलकोरी लेके जा रही थी। कौन सा अपराध है, क्या तरीका है साले को, ये देखा जाए। जितना शांत और सुशील था उसके जैसा तो कोई मुझे लग रहा है इधर क्षेत्र में नहीं लड़का है। अपने ढंग से निकल गया, जबकि कोई बुला करके निशाना लगा के काम। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि बच्चे को, उसके परिवार को जल्दी से जल्दी संवेदना मिले, सजा मिले अपराधी को, ताकि पूरे व्यापार मंडल जो भी इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों को शासन प्रशासन पे ये भरोसा रहे कि नहीं, हाँ आगे भी ऐसी घटनाएं नहीं घटित होंगी। चलिए सर ठीक है, मैं जो है शासन प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें जो है विधिक कार्रवाई उनके ऊपर तत्काल रूप से हो। अब व्यापारियों की जो भी मांग है इसको पूरी की जाए जो है, इसलिए व्यापारी बहुत ज्यादा उग्र है, पूरा मार्केट बंद है। स्वतंत्र भारतीय अमर रहे, स्वतंत्र भारतीय अमर रहे, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इस लड़के के स्वभाव से पूरा मार्केट परिचित था। कहीं से भी यह लड़का 1% जो है आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं था, समाज के कुकृत्यों से नहीं, जो है ये हमेशा मिलनसार व्यक्ति था। इस तरह की अगर हत्याएं होंगी तो निश्चित रूप से आम लोग भी दहशत में होंगे।